अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो हमारी बात चल रही थी आर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर, और इससे पहले हमने फ्रैक्चर के टाइप्स, कॉम्प्लिकेशंस और जितने भी प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस थे वो भी हमने अपलोड कर दिए थे। आज जो पढ़ेंगे वो है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। तो इस टॉपिक को पढ़ना आसान है, बस आपको इसका तरीका आना चाहिए। और ये सुप्राकुंडल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है इसका एक्सटेंशन, इसको डिवाइड करते हैं 2 तरह के, ठीक है? एक्सटेंशन फ्रैक्चर्स होते हैं कुछ, एक्सटेंशन, और जो कि होते हैं 97%, और कुछ होते हैं फ्लेक्शन, ठीक है? फ्लेक्शन के होते हैं वो होते हैं 3%। तो अब हमने देखने हैं इनको कि एक्सटेंशन के कौन-कौन से होते हैं। जो एक्सटेंशन टाइप है इसकी मज़ीद डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स के अंदर, ठीक है? एक्सटेंशन एक्सटेंशन टाइप्स जो हैं, एक्सटेंशन फ्रैक्चर्स की जो टाइप्स हैं वो मज़ीद डिफरेंट टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले इसको नाम ही इसी तरह का दिया गया, टाइप 1, ठीक है? टाइप 1 का मतलब है कि फ्रैक्चर हुआ, ठीक है? फ्रैक्चर हुआ, मैं लिख लेता हूँ साथ में कि फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के बाद वो क्या है? अनडिस्प्लेस्ड है। अनडिस्प्लेस्ड, फ्रैक्चर होने के बाद जो बोन है वहाँ का वो अनडिस्प्लेस्ड है। फ्रैक्चर तो है लेकिन अनडिस्प्लेस्ड हुआ है, मतलब अलग नहीं हुआ, ठीक है? अलग नहीं हुआ अभी तक, तो ये टाइप 1 होगा। तो टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2 में ये होगा कि फ्रैक्चर होगा, ठीक है? थोड़ा-सा एंगुलेटेड टाइप होगा, मतलब फ्रैक्चर हुआ, ये यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, लेकिन इसका पोस्टीरियर जो पेरिओस्टियम है ना वो इंटैक्ट है। यहाँ से तो फ्रैक्चर है, ऐसे नज़र आ रहा है फ्रैक्चर है, ये देखो ना, ये फ्रैक्चर है, लेकिन यहाँ से देखो फिर वो इंटैक्ट है। फ्रैक्चर होने के बाद भी लास्ट पोस्टीरियरली में क्या है, वो इंटैक्ट है। तो इसको हम बोलेंगे टाइप 2, यानी फ्रैक्चर आर एंगुलेटेड, फ्रैक्चर तो हुआ, फ्रैक्चर्स आर एंगुलेटेड, फ्रैक्चर जो है, फ्रैक्चर तो हुआ लेकिन एंगुलेटेड हुआ। पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली क्या है? पोस्टीरियरली पेरिओस्टियम रिमेन्स इंटैक्ट, यानी कि पोस्टीरियरली अभी तक अटैचमेंट है, ठीक है? पूरी तरह अनडिस्प्लेस नहीं हुआ, मतलब डिस्प्लेस नहीं हुआ। टाइप 3 में क्या होगा? कंप्लीटली फ्रैक्चर होगा, कंप्लीटली फ्रैक्चर। इसमें ये होगा कि अगर हमारे पास पूरा बोन है तो ये पूरी तरह क्या होगा? टूट जाएगा। टूटने के बाद बिल्कुल मतलब डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, 2 या 3 अलग टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम टाइप 3 बोलेंगे। ये तो हो गए इसके टाइप्स। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ये बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना होगा, ठीक है? इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि भई अगर जो भी टाइप हो, सबसे पहले क्या करते हैं? एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है? ताकि पेन कम हो। एनाल्जेसिक्स देंगे पेन कम करने के लिए, ठीक है? फिर एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद क्या करते हैं? ओपन रिडक्शन मेथड करते हैं। ओपन रिडक्शन मेथड करते हैं, और लास्ट में क्लोज्ड रिडक्शन मेथड, क्लोज्ड रिडक्शन मेथड। ये है पूरा डिटेल कि सुप्राकुंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस किस तरह होता है, किस तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर इसके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, ठीक है? कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस में इसके आप लिख सकते हैं कि वेस्कुलर इंजरीज हो सकता है, वहाँ का, वहाँ के वेसल्स जो जा रहे हैं ना, वेस्कुलर इंजरीज, वहाँ की वेस्कुलर इंजरीज की वजह से भी हो सकता है। मैं आपको बुक से रीडिंग भी करवाता हूँ इसका, ठीक है? वेस्कुलर इंजरीज हो सकते हैं। दूसरा, रेडियल अल्नर या मीडियल नर्व डैमेज हो सकते हैं, ठीक है? नर्व डैमेज कौन से? मीडियन नर्व हो सकता है, अल्नर नर्व हो सकता है, ठीक है? और रेडियल नर्व हो सकता है। ये डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, यूनियन लेट हो सकता है। ये आप
कुछ जो है मसल की इस्कीमिया हो सकता है या इस्कीमिया ऑफ दैट एरिया हो सकता है, ठीक है? इस्कीमिया हो सकता है जहाँ पर इंजरी होगा। तो ये है कॉम्प्लिकेशंस। अब मैं आपसे बुक से रीडिंग करवाता हूँ कि बुक में किस तरह लिखा हुआ है, आप थोड़ा-सा इसको मज़ीद आइडिया हो जाएगा, ठीक है? इसको थोड़ा बुक से कर लेते हैं। देखें, सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, जिसमें हमने कहा कि 2 टाइप के होते हैं, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। एक्सटेंशन में उसके बाद हमने डिवाइड किया कि टाइप 1 में फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड होता, अलग नहीं होता। टाइप 2 में फ्रैक्चर तो हो एंगुलेटेड हो जाता है, लेकिन पोस्टीरियर जो पेरियोस्टियम है वो रिमेन्स इंटैक्ट रहता है, सेम एज़ इट इज़ हमने यहाँ पे भी लिखा था, ठीक है? पोस्टीरियर पेरियोस्टियम जो है वो इंटैक्ट हो जाता है। अब तीसरी टाइप में क्या है? तीसरी टाइप में बुक में भी यही लिखा हुआ है कि फ्रैक्चर कंप्लीटली फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है? और पूरा बोन जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ट्रीटमेंट में सिंपल वही बात, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, और हमने कहा कि एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक के साथ हम देंगे ओपन रिडक्शन मेथड, क्लोज रिडक्शन मेथड। और कॉम्प्लिकेशन में वही वेस्कुलर इंजरीज, नर्व इंजरीज, मीडियन अल्नर और रेडियल नर्व इंजरीज और इस्कीमिया। सेम यही वर्ड बुक के हैं कि इसमें नर्व डैमेज हो जाता है, वेस्कुलर इंजरीज हो जाता है और साथ में इस्कीमिया हो जाता है। तो ये है ओवरऑल डिटेल सुप्राकुंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस के किस तरह होता है और कौन-कौन से इसके टाइप्स हैं।